नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है घनाभ के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम घन के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं पिछली क्लास में कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। जैसा कि देखो, घनाभ पढ़ा था हमने, तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, उसका जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। क्लियर बात। यदि क्वेश्चन पूछे केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ से हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर बात। उसके बाद मैंने बताया था कि विकर्ण विकर्ण कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर बात। ठीक है, घनाभ के आयतन के लिए मैंने एक दूसरा फॉर्मूला और बताया था। दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने कि घनाभ का आयतन यदि उसके तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल दे रखा हो, तीनों फलकों का क्षेत्रफल अलग अलग दिया हुआ हो, तो हम आयतन कैसे निकालते हैं कि तीनों का क्षेत्रफल गुणा करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अंडर रूट निकालते हैं। क्लियर बात। एक मैंने बताया था कि यदि तीनों भुजाओं का सम दिया हो और उसका विकर्ण दिया हो, तो हम उसका क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है क्या, मैंने बताया था तुम्हें कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कि तीनों भुजाओं का जो सम दिया होता है उसका स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। क्लियर बात। देखो अब हम पढ़ते हैं घन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, घन। देखो घन क्या होता है, जिसकी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल इक्वल होते हैं, सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, घनाभ में एक डिफरेंस थोड़ा सा क्या है कि उसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग है, लंबाई उसकी अलग है, चौड़ाई उसकी अलग है, ऊंचाई उसकी अलग है। जबकि हम घन की बात करेंगे तो इसकी लंबाई भी सेम रहती है, चौड़ाई भी सेम रहती है और ऊंचाई भी सेम रहती है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो गया फिर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब ए गुणा ए मतलब ए क्यूब। क्लियर बात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, मतलब एक फलक का क्षेत्रफल की बात करें तो एक फलक क्या हो गया, इसका एक स्क्वायर हो गया, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो छहों का क्या हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, देखो उसमें निकाला था हमने घनाभ में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर जब तीनों ही भुजा सेम है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a। क्लियर बात। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी क्या देता है कि वो क्वेश्चन में सीधा विकर्ण दिया होता है, क्या होता है विकर्ण, अब वो पूछता है उसका आयतन बताओ। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और उसको निकालना भी कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर विकर्ण अपॉन रूट 3 का पावर 3। क्लियर बात। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि घनाभ है जिसका आकार है 85 × 17 × 51 सेंटीमीटर। इससे हमें एक अधिकतम आकार का क्या काटा जाता है, घन काटा गया। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर बात। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका आयतन देखते हैं घनाभ का। ठीक है, घनाभ का आयतन देखो, इसकी जो भुजाएं दी हुई है 85 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 17 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 51 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर बात। तो इसका आयतन क्या हो गया, 85 × 17 × 51। क्लियर बात। अब देखो घन के लिए क्या कंडीशन होती है कि भुजा की होता है वो, मतलब तीनों साइड इक्वल होती है। तो हमने इसमें कंपेयर करके देखो कि 17 × 5 17 और 17 × 3, तो इसमें एक 17 ही ऐसा चीज़ है, 17 ही एक ऐसा नंबर है जो मतलब क्या बना रहा है, घन बना सकता है। तो इस हिसाब से घन की भुजा क्या हो गई, 17। और जब घन की भुजा 17 हो गई तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब कि 6 गुणा 17 का स्क्वायर, 17 गुणा 17 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इंटू 6। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे घन का आयतन क्या होगा यदि विकर्ण है उसका 4√3, कितना दे रखा है 4√3। ठीक है, तो हमें पता है, अभी मैंने बताया तो घन का आयतन निकालना है तो सीधा सीधा उसका फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण बटा √3 की पावर 3। क्या, विकर्ण बटा √3 की पावर 3। तो विकर्ण कितना है 4√3 बटे √3 की पावर 3, तो √3 से √3 कट, तो 4 की पावर 3 कितना हो गया 64। देखो दूसरा तरीका क्या हुआ कि हमने अभी मैंने विकर्ण का भी एक फॉर्मूला बताया था कि विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 3 है, और विकर्ण दिया हुआ है इसमें 4√3 बराबर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ए बराबर सीधा सीधा क्या आ गया 4।
तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64। क्लियर बात, कोई दिक्कत। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कमरे की फर्श का परिमाप दिया हुआ 18 सेंटीमीटर और कमरे की ऊंचाई कितने दी है, 3 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो कमरे का जो फर्श का परिमाप पूछा है तो फर्श परिमाप दिया हुआ है, तो फर्श कैसा होता है, एक तरह से आयताकार है, और आयताकार का परिमाप मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर बात। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो दी हुई है 18, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिवाइज में बताया था तुम्हें कि जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर बात। तो क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो दे ही रखी है 18, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 3, तो क्या हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर बात, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है घनाभ का आयतन क्या होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया फिर से कि जो आयतन का फॉर्मूला है, यदि तीनों फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ होता है तो आयतन क्या होता है, A1 इंटू A2 इंटू A3 का अंडर रूट, मतलब 12 इंटू 20 इंटू 15 का अंडर रूट। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा ब्रेक करते हैं। तो 12 को 4 इंटू 3, 20 को 4 इंटू 5 और 15 को 5 इंटू 3। अब 4 का जोड़ा बन रहा है तो 4 को बाहर निकाल लो, 3 का बन रहा है 3 को बाहर निकाल लो, 5 का बना है तो 5 को निकाल लो। तो 4 3 और 5 मतलब 4 3 12 पंजे 60, तो कितना हो गया 60 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया उसका आयतन। क्लियर बात। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 3 ठोस घन दिए हुए हैं जिनकी भुजाएं हैं क्रम से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। क्लियर बात। इन तीनों को क्या किया उसने, पिघलाया और एक नया घन बनाया। तीनों को पिघलाया और क्या बनाया, एक नया घन बनाया, जिसमें बनाते टाइम क्या हो गया 62 सेंटीमीटर क्यूब का जो पदार्थ है वो तो व्यर्थ हो गया। तो अब जो बना घन उसका क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। भाई देखो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के जो घन थे इनको पिघलाकर जब नया घन बनाया जा रहा था तो 62 सेंटीमीटर की तो पदार्थ वेस्ट ही हो गया। तो बचा है उससे क्या बनाया उन्होंने, घन बनाया। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो नया घन का जब आयतन निकालते हैं तो जितने भी घन हैं उन सभी घनों का आयतन बराबर नए घन के आयतन के बराबर है। तो नए घन का आयतन b बराबर क्या होगा, पहले घन का आयतन मतलब 4 सेंटीमीटर क्यूब वाले का आयतन कितना होगा 4 का क्यूब, दूसरे 5 सेंटीमीटर का क्या होगा 5 का क्यूब, और प्लस 6 का क्यूब मतलब 64 प्लस 125 प्लस 216, मतलब b बराबर कितना है 405 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बनाते टाइम 62 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या हो गया नष्ट हो गया, मतलब 405 माइनस 62 मतलब कितना बचा 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये आयतन है तो आयतन क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू बराबर कितना दिया हुआ है सीधा सीधा 7 का क्यूब। तो ए बराबर कितना हो गया 7, भुजा कितनी आ गई नई घन की 7। हमें निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर, तो 6 इंटू भुजा मतलब 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो 49, तो 6 इंटू 49 कितना हो गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखो इतने क्वेश्चन मैंने करवाए, अब नए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, इसको आप करके बताओगे, मेरे को कमेंट करना कि क्वेश्चन है कि एक घनाभ का 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है p सेंटीमीटर स्क्वायर, q सेंटीमीटर स्क्वायर और r सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन भी दिए हैं मैंने। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके मेरे को बताना है उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।